श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल यानी कि 24 दिसंबर को रविवार की प्रदोष पड़ रही है। रविवार की प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे चैनल पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को अच्छे से समझाया जाता है और प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, तो वीडियो को देखें और अच्छे से सुने उपायों को। इसमें आपको यदि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, जब देखो तब लड़ाई होती रहती है, तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय के लिए बताया गया। आपने कई कार्य करके देख लिए, दुकान बदल कर देख ली, व्यापार बदल कर देख लिया, फिर भी उन्नति नहीं हो रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो रविवार की प्रदोष का बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सिर्फ रविवार की प्रदोष को ही किया जाता है, तो आप ध्यान से सुने। आइए चलते हैं अपने उपाय की तरफ। तो पहला उपाय है, इस उपाय में आपको आवश्यकता पड़ेगी 3 बेलपत्र की। ध्यान रखें, 3 बेलपत्र आप ऐसी लें कि कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तीनों बेलपत्र एकदम सही होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो एक जो पहला बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वह अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, जहाँ पर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित कीजिए। तब आप समर्पित करें तो बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है वो जहाँ से पानी नीचे गिरता है, जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तब वो नीचे जाता है, उस तरफ बेलपत्री के का मुख होना चाहिए और डंडी शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। और दूसरी बेलपत्र तब आप समर्पित करेंगे तो दूसरी बेलपत्र आपको जहाँ पे ऊपर माता शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जहाँ पर जया, विषहरा, सांबलीवारी, दोदली, देव, वहाँ पे जलाधारी ऊपर बंधी होती है जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है, वहाँ पर आपको समर्पित करनी है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बेलपत्री का डंडी का मुख जहाँ से आप समर्पित कर रहे हैं आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी कि आपके तरफ बेलपत्री का मुख होना चाहिए और डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, आपके उल्टे। और तीसरी बेलपत्र आपको जलाधारी में, जहाँ पे शिवलिंग में माता जहाँ पे शिवलिंग में माता पार्वती का हस्त कमल है, जिस पर शिवलिंग रखी हुई होती है, वहाँ पर स्पर्श कराइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और ले जाकर उसको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कहीं भी अगर वहाँ पे कोई कंकर पड़ा हुआ हो या नहीं हो तो आप वहाँ पे मिट्टी की थोड़ी सी ढीली बना लें शिवलिंग जैसे, या ऐसे ही मिट्टी का कोई छोटा सा कोई भी कंकर पड़ा हो कुछ भी, उस पे आपको बेलपत्री की डंडी का मुख वृक्ष की तरफ होना चाहिए और आपके तरफ बेलपत्र का मुख होना चाहिए। ऐसे समर्पित करें। इस उपाय को करने से आपकी धन संपदा बढ़ेगी और व्यापार व्यवसाय अच्छा होगा। यदि किसी ने पैसे लेके चला भी गया है और वापस नहीं कर रहा है तो यह उपाय कीजिए, आपका गया हुआ धन भी वापस आएगा। यह सिर्फ और सिर्फ रविवार की प्रदोष को किया जाने वाला बहुत ही अच्छा उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय पदोन्नति के लिए है। जैसे आप लंबे समय से कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसके लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है। सिर्फ और सिर्फ प्रदोष में किया जाने वाला उपाय है। इसमें आपको 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्रों को लेकर के जहाँ पर त्रिशूल रहता है शिवलिंग, ध्यान दीजिएगा, उसी मंदिर में जाइएगा जहाँ पर त्रिशूल हो। तो आपको 7 बेलपत्रों को हाथ में 7 को ले लेना है। उसके बाद त्रिशूल में उनको स्पर्श कराना है। त्रिशूल में जो 3 नोकें होती हैं उसमें से सबसे पहले आपको राइट वाली नोक पर स्पर्श कराना है, उसके बाद बीच वाली में नहीं कराना है, पहले दोनों आइट साइड वाली में कराकर फिर बीच वाली में त्रिशूल की नोक में स्पर्श कराकर और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उनको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करके, आपकी जो भी कामना है उन्नति के लिए, आप सैलरी में, नौकरी में उन्नति करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में उन्नति करना चाहते हैं, आपका जो भी कार्य है जिसमें उन्नति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है, तो आप उसका स्मरण करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्री की जो डंडी है वो जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ होना चाहिए, और बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है वो देवाधिदेव महादेव की तरफ होना चाहिए। यह भी रविवार के प्रदोष में किया जाने वाला बहुत ही अद्भुत उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। आपकी नौकरी में उन्नति, आपका प्रमोशन अवश्य होगा। आइए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में।
यह उपाय धन संपदा के लिए है। आपके घर में धन नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा तो बहुत आता है पर खर्च हो जाता है, लक्ष्मी बचती नहीं है, इसलिए है। इसमें आपको 3 दिए लेना है। अगर आप प्रदोष का व्रत भी नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अब भी ये दीपक ज़रूर लगाएं। इसमें आपको एक दीपक शिवलिंग में जहाँ मंदिर होता है, भोलेनाथ का मंदिर, वहाँ पर या तो आप शिव जी की चौखट पर लगा दीजिए या तो भोलेनाथ के मंदिर में उनके शिवलिंग के आसपास कहीं भी लगा दीजिए। इसमें आपको एक दीपक लगाना है गोल बाती का, दूसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप दीपक लगाओ तो दीपक लंबी बत्ती का लगाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं। और जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ भी कीजिएगा। थोड़ी देर 7-5 जितनी बार हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा। और तीसरा दीपक आपको आपके घर में जहाँ पे आपके दरवाज़ा होता है, जो मेन गेट होता है, वहाँ पर राइट हैंड में, जैसे आप दरवाजे के बाहर बैठे हो, आपका मुख घर की तरफ होना चाहिए और घर की तरफ जब मुख होगा तो आपका राइट हैंड तरफ आप एक दीपक लंबी बत्ती का घी का प्रज्वलित कीजिए। प्रदोष में हर प्रदोष पर, प्रत्येक प्रदोष पर 3 दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी और धन बहुत होगा। तो आप अगर नहीं जानते हैं प्रदोष काल, तो प्रदोष काल सूरज डूब रहा होता है, उससे 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। अनंत त्रयोदशी का ये बहुत ही अद्भुत उपाय है। इसमें अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में नहीं बनती है, पति पत्नी में से कोई भी गलत मार्ग पर चला गया है या बुरी संगति में फंस गया है, तो यह उपाय दोनों में से कोई भी करें। इसमें आपको कच्चा दूध लेना है, गाय का कच्चा दूध, और उसको शिवलिंग में जहाँ पर माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जहाँ पर शिवलिंग रखी हुई होती है, जो कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको कच्चे दूध की उंगलियों को दूध में भिगोकर और जलाधारी में जहाँ माता पार्वती का स्थान होता है उस पर उन उंगलियों को फेरना है। किन नामों से फेरना है? कामदेव व्रती, भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम स्मरण करते हुए जलाधारी में उस दूध की उंगलियों को फेर देना है। इस उपाय को करने से पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपस में अच्छी बनेगी। तो आप दोनों में से जिसको भी यह उपाय करना है अवश्य करें। यह उपाय सिर्फ वर्ष भर में एक ही बार किया जाता है, अनंत त्रयोदशी पर, जो कि 24 दिसंबर को पड़ रही है, रविवार की प्रदोष में। तो यह उपाय आप अवश्य करें, किसी भी समय कर सकते हैं, बस प्रदोष काल से पहले पहले यह उपाय करना है। वीडियो का आखिरी और 5वां उपाय है, यह आपकी नौकरी के लिए है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है उनके लिए है, और उन्नति के लिए, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय है, और सिर्फ प्रदोष के दिन करने वाला यह उपाय है। इसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें 1 चावल का दाना, 1 मूंग का दाना और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 समी पत्र और 1 बेलपत्र, 5 चीज़ें लेनी है और 5 को जल के पात्र में जिसमें आपने जल भर के रखा है उसमें डाल दीजिए। उसके बाद देवाधिदेव भोलेनाथ की शिवलिंग के पास चले जाना है और जाकर के जैसे आप जल समर्पित करते हैं, थोड़ा सा गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, फिर जो शिवलिंग में माता पार्वती का स्थान है वहाँ पर, और अंत में पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अगर आपके लोटे में बेलपत्र, समीपत्र, मूंग का दाना, चावल का दाना और वो गुड़ रह जाता है तो आप उनको हाथ से निकाल कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और आपकी कामना कहें, और नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पदोन्नति के लिए जो भी आपकी कामना है वो बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दें। बस यही करना है। यह प्रदोष का अद्भुत उपाय है। आप इस उपाय को हर प्रदोष पर भी कर सकते हैं, परंतु कल प्रदोष रविवार की प्रदोष है तो आप यह आसान सा उपाय अवश्य करें, आपको उन्नति देखने को मिलेगी। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कहीं पर समझ में नहीं आया है उपाय, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उपाय कहीं पर समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट करके पूछें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएँ पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।